हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। तो मैं आज से स्टडी ब्लॉग बनाना स्टार्ट की हूँ। तो मेरी शुरुआत होती है दोपहर के 12:30 बजे से। मैं 12:30 बजे से पढ़ाई करने के लिए बैठी हूँ। तो फर्स्ट में मैंने इंग्लिश का पोर्शन किया था, मतलब साइनोनिम एंटोनियम का, जिसको वोकेबलरी कहते हैं। तो साइनोनिम एंटोनियम के क्वेश्चंस ये प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस हैं, जो कि 2022 के सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये सब जब ये इसका आंसर किया आया था तो मैंने इससे ये सारी चीज़ें को कम कॉपी में नोट किया था। तो उसी का मैं रिवीज़न कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग को भी पता होगा कि अभी एग्ज़ाम आने वाली है। सीपीयू का तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, क्यों उसका एग्ज़ाम तो मैं दे भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन अभी हुआ नहीं है। और मैं सीएचएसएल का फॉर्म भरी हूँ, तो उसी का मेरा प्रिपरेशन चल रहा है अभी। और उसी के लिए मैं अभी स्टडी भी कर रही हूँ, ताकि एग्ज़ाम अच्छे से चला जाए। और पास ना भी होऊँ तो उसका उतना दुख नहीं होगा, क्योंकि कोई बात नहीं, हार कर ही जीत मिलती है। अभी मैं पास नहीं हो रही हूँ तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट बार पास हो जाऊँगी। एग्ज़ाम क्रैक करना ही होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार में एग्ज़ाम क्रैक हो जाते हैं। टाइम लगता है। किसी किसी का तो ऐसा होता है कि वो 8 साल 10 साल तक तैयारी कर रहा होता है, उसे कुछ नहीं होता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है फ्रेंड्स, कि अगर हम 8 साल तक लगातार पढ़ते हैं तो मेरा सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, और कोई 6 महीने में भी सिलेक्शन ले लेता है, ये पॉसिबल कैसे होता है। अगर कोई इंसान, मैंने देखा था किसी का इंटरव्यू, वो बोला कि मैं 8 साल से तैयारी कर रहा हूँ और मेरा सिलेक्शन हो ही नहीं रहा था, तो 8 साल के बाद उससे सिलेक्शन हुआ था। बिहार सीजीएल में उसका सिलेक्शन हुआ था। तो इतना डिफ़िकल्ट भी होता है यार, 8 साल तक वो इंसान कैसे सब कुछ सहा होगा। मैं सोच के मतलब अजीब लगता है मुझे। मैंने तो पढ़ाई बस इधर 6-8 महीने पहले ही स्टार्ट की है, लेकिन मैंने अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। हाँ, एक बार मैंने एमटीएस का एग्ज़ाम दिया था, जो 2023 वाला था, लेकिन वो मुझे उतना उसके बारे में पता नहीं था, तो मेरा नंबर भी उसमें बहुत कम आए थे। उसके बाद मैं ग्रामर का पोर्शन कर रही हूँ। ग्रामर में मैंने नरेशन कर रही हूँ अभी। उसका भी क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने 2 दिन इसके पहले 2 दिन इसका क्लास किया हुआ था। तो जितने भी क्वेश्चन इसके रूल रेगुलेशन होते हैं, तो जितने भी रूल्स होते हैं मैंने देख लिया है, मैं पढ़ चुकी हूँ। उसके बाद ये मैं लगा रही हूँ। सो आप लोग फ्रेंड्स भी बताइएगा, आप लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और कहाँ से तैयारी कर रहे हैं। वैसे तो मैं अभी घर पे ही रहती हूँ, घर से ही पढ़ाई करती हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे ही घर से पढ़ाई करते हैं, बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं कि मतलब घर से नहीं पढ़ पाते हैं, वो कहीं और जाके पढ़ते हैं, अलग रूम लेके पढ़ते हैं, या फिर लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसा तो मेरा भी कुछ नहीं है, ना मैंने कभी लाइब्रेरी ज्वाइन किया है, मतलब आज तक मैंने कभी लाइब्रेरी देखी ही नहीं है कि कैसा होता है। बाहर से मैंने देखा कि हाँ, वो लाइब्रेरी लिखा हुआ है, मतलब किसी का बोर्ड तो टंगा होता है ना, बस मैंने वहीं देखा। और वीडियोज़ में भी मैंने देखा है, ऐसा नहीं कि मैंने वीडियोज़ में भी नहीं देखा। तो ये सब से तो मैं भी बहुत दूर हूँ, घर से तैयारी कर रही हूँ। आई होप मेरी तैयारी एक दिन रंग लाए और मेरे हाथ में भी वो ज्वाइनिंग लेटर आए, जिसका सब बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। हर इंसान का, हर बच्चे का ये सपना होता है कि बड़ा होकर वो एक बड़ा इंसान बने। उसके लिए तो मेहनत करनी होती है ना। बड़ा इंसान तो कोई ऐसा ही नहीं हो जाता है, उसके लिए उसको दिन रात एक करना पड़ता है। कोई बोला जाता है ना कि रातों से उसको लड़ना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है कि रात में पढ़ाई करते रहते हैं तो नींद आने लगती है। मेरे साथ खुद भी ऐसा होता है कि रात में पढ़ाई करने लगती हूँ तो मुझे नींद आने लगती है। बस मैं कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ठंडे पानी से मुँह धो लेती हूँ, अब तुमको नींद आना है तो आओ, मैं तो जगूँगी। लेकिन कभी कभी मन ऐसा हो जाता है कि नहीं, मुझे सोना है यार, मुझे अब नहीं पढ़ना। तो बहुत बार मैं ऐसा हो जाती है कि थोड़ा सा मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं सो जाती हूँ, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि जो अगर आप पढ़ रहे हैं उसको अगर मन से आप नहीं पढ़ोगे, यार नींद का क्या है यार, वो तो हमेशा ही आएगा ना। पढ़ोगे मतलब पढ़ने में या फिर किसी भी काम करने में चुनौतियाँ तो आती ही हैं, और हमारी स्टडी में सबसे बड़ी चुनौती तो हमारी नींद ही होती है। अगर आप अपने नींद से जीत गए तो समझिए ज्वाइनिंग लेटर आपके पास जल्दी ही आने वाला है। तो मैं अपने नींद से तो जीत नहीं पाती हूँ। मैं मैं सोचती हूँ, सुबह भी उठने के लिए सोचती हूँ कि मैं सुबह उठ के पढ़ूँगी, तो मैं सुबह भी नहीं उठ पाती हूँ।
अभी तो रेगुलर मैं रात में पढ़ती हूँ तो कभी कभी 2 बज जाता है, 1 बज जाता है। तो 2-1 बजे बजता है तो मैं सुबह 4 बजे 5 बजे नहीं उठ पाते, मेरा नींद ही नहीं खुलता है। सो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि आप लोग कितने बजे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मतलब सुबह में पढ़ाई करते हैं या फिर रात में ही। अभी तो मैं सुबह में पढ़ाई कर रही हूँ, मतलब मैं 12:30 बजे से स्टार्ट की और शाम के 5 बजे तक मैंने स्टडी किया है। अभी मैं जीके जीएस का पोर्शन कर रही हूँ, ये भी सारा प्रीवियस ईयर है। मतलब मैंने सभी चीज़ के नोट्स बना रखे हैं, जितने भी सिलेबस होते हैं सारा सिलेबस भी कवर कर लिया। मतलब कुछ कुछ ऐसे होंगे जो मैंने नहीं किया, बट उसको रटने का बात आता है, मतलब याद करने का, तो वही मेरे से भी नहीं हो पाता है। नोट्स बनाने में मैं माहिर हूँ, लेकिन जब बात है रटने की तो मेरा जितने भी मेरे नोट्स हैं वो सब का 1 चैप्टर 2 चैप्टर सब चीज़ से, मतलब जितने भी नोट्स हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इंग्लिश ग्रामर, इस सब में पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर मैंने कंप्लीट कर रखा है पहले से ही। और अभी भी मुझे, मतलब जब भी मैं पढ़ने जाती हूँ ना तो फर्स्ट चैप्टर करती हूँ, फिर दूसरे दिन में जाती हूँ तो मैं फर्स्ट चैप्टर ही करती हूँ कि नहीं पहले मुझे ये याद हो जाएगा तो उसके बाद से मैं आगे का पढ़ूँगी। और यही बात है ना फ्रेंड्स कि मैं जब भी यही होता है ना कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो मतलब एक चैप्टर हमको कंप्लीट हो गया, हाँ आज मेरा अच्छे से कंप्लीट हो गया, और जब मैं अगले दिन उसको रिवीजन करने जाती हूँ कोई ना कोई ऐसा होता है कि मुझे याद ही नहीं आंसर होता है। बिल्लो अब इसका मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि इसका आंसर कौन सा होगा, मेरा आंसर ही गलत हो जाता है उस टाइम, तो फिर से मुझे वो रिवीज़न करना पड़ता है। और बार मैं अगर ये रोज़ मैं पढ़ूँगी एक ही चीज़ को तो मैं आगे कैसे बढ़ूँगी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। कोई नहीं, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है फ्रेंड्स, तो अगर आप लोग की मेरी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरा सपोर्ट कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो भी मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैं पढ़ाई के अलावा वीडियो बना के अपना टाइम वेस्ट नहीं करने वाली। अगर सामने वाला सपोर्टिव होता है तो चलो ठीक है कर लेते हैं, लेकिन अगर इससे मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं मिलेगा तो फिर मैं तो बेकार है ना। मैं बनाऊँगी शॉर्ट्स वीडियो तो मैं बनाऊँगी, ऐसे ही डालती रहूँगी। लॉन्ग वीडियो का नहीं पता, लॉन्ग वीडियो नहीं बना सकती मैं। और ये भी होता है कि अगर कोई पढ़ाई कर रहा है लॉन्ग वीडियो बनाना स्टार्ट कर रहा है तो उसकी पढ़ाई तो मतलब मान लीजिए कि आप 6 घंटा पढ़ रहे हैं, 6 घंटा में आपका निश्चित ही 1 घंटा 1.5 घंटा आपका ये रिकॉर्डिंग करने में ही ख़त्म हो जाएगा। मैं पहली बार कर रही हूँ, मुझे समझ में आ रही है, जितना मैं पढ़ नहीं रही हूँ उससे ज़्यादा मैं, चलो कोई नहीं। फिर मैंने 5:30 बजे तक स्टडी की थी, रात में मैंने पढ़ा था, रात का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि रिकॉर्ड करने में मुझे बहुत बोरिंग सा होता है। लेकिन कोई नहीं, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो थोड़ा सा इसमें मेहनत कर लेंगे, क्या जाता है। ऐसे मेहनत करने से किसी का नुकसान नहीं होता, फ़ायदा ही होता है, तो मेरा भी कुछ फ़ायदा ही हो जाएगा। यही सोच के मैं प्रैक्टिस कर लूँगी, थोड़ा सा और मेहनत कर लूँगी। मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया ना, आज का फर्स्ट वीडियो में इतना ज़्यादा बोल रही। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।